229 दिनों तक जेल में रहने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को आखिरकार बड़ी कानूनी राहत मिल ही गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए के तहत हिरासत आदेश को रद्द कर दिया है, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। यह पूरा मामला केवल एक व्यक्ति की रिहाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कानून राजनीति और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े करता है। इस कहानी की शुरुआत 8 सितंबर 2025 से होती है, जब डोडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख महराज मलिक को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया था। उन पर आरोप लगाया गया कि उनकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थीं। स्थानीय प्रशासन ने यह दावा किया कि वो लगातार गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल थे और उनके बयान भड़काऊ थे, जिससे क्षेत्र में तनाव पैदा हो सकता था। खास तौर पर एक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरण को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन और प्रशासन के साथ उनके टकराव और जिस तरह से उन्होंने डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया था, उसके आधार पर मुख्यतः यह कार्रवाई हुई थी। इन आरोपों के आधार पर उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत निवारक हिरासत में रखा गया और कठुआ जिला जेल भेज दिया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के ही लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि वो सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि इस कानून का इस्तेमाल अक्सर विवादों में रहता है और कई बार इसे नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में भी देखा जाता है। महराज मलिक के मामले में भी यही बहस सामने आई। क्या वास्तव में उनकी गतिविधियां इतनी गंभीर थीं कि उन्हें बिना ट्रायल के महीनों तक जेल में रखा जाए? मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। पार्टी का कहना था कि राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और एक निर्वाचित विधायक को इस तरह हिरासत में रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। हालांकि प्रशासन अपने फैसले पर कायम रहा और मलिक जेल में ही रहे। इस दौरान उन्होंने कुल 229 दिन हिरासत में बिताए, जो अपने आप में एक लंबा समय है, खासकर तब जब मामला किसी अदालत में पूरी तरह से साबित नहीं हुआ हो। इस बीच आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी जम्मू पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई और उस वक्त भी एक हाई प्रोफाइल ड्रामा जम्मू में देखने को मिला था। इस बीच मलिक की ओर से उनके वकील अप्पू सिंह ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी कि हैबियस कॉर्पस पिटीशन दायर की थी। इस याचिका का उद्देश्य अदालत से ये पूछना होता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का आधार आखिर क्या है और क्या वो कानूनी रूप से सही है। इस याचिका पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और ये मामला कई तारीखों तक चला। दोनों पक्षों, प्रशासन और मलिक के वकील अपने अपने तर्क अदालत के सामने रखते रहे। 23 फरवरी को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह संकेत था कि अदालत इस मामले को गंभीरता से देख रही है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय सुनाया जाएगा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अदालत ने खुले कोर्ट में अपना फैसला सुनाया और पीएसए के तहत मलिक की हिरासत को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया। हालांकि विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाना था, लेकिन इस मौखिक आदेश ने ही ये साफ कर दिया कि अदालत प्रशासन के फैसले से सहमत नहीं है। अदालत के इस फैसले के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं और मंगलवार सुबह महराज मलिक को जेल से रिहा कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक उनकी रिहाई तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि किसी अन्य मामले में उनकी जरूरत ना हो। इस तरह लगभग 7 महीने से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद महराज मलिक एक बार फिर आजाद हो गए हैं। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेजी से सामने आई हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मलिक का स्वागत करते हुए लिखा कि उनकी लड़ाई प्रेरणादायक है। ये बयान केवल एक स्वागत संदेश नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि आम आदमी पार्टी इस मामले को अपनी वैचारिक लड़ाई के रूप में देख रही है, जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो कि उस वक्त जम्मू पहुंचे थे, उन्होंने भी मलिक ने 229 दिन जेल में बिताए और अंततः अदालत ने पीएसए को खारिज कर दिया, जो न्याय की जीत है
ये सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब मलिक जल्द ही पूरी तरह सामान्य राजनीतिक गतिविधियों में वापस लौट आएंगे। दिलचस्प बात तो ये है कि इस फैसले का स्वागत केवल आप तक सीमित नहीं रहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और साफ शब्दों में कहा कि महराज मलिक को पीएसए के तहत कभी हिरासत में लिया ही नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कई विधायकों ने आवाज उठाई थी। आपको याद होगा कि जब विधानसभा का सत्र उन तारीखों के नजदीक था, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी हाथ में प्ले कार्ड्स लिए महराज मलिक की इस गिरफ्तारी का विरोध करते नजर आए थे। उन्होंने इसे कानून का दुरुपयोग बताया और कहा कि वास्तव में उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत ही नहीं थी। ये बयान काफी अहम माना जा रहा है और ये सीधे तौर पर प्रशासनिक फैसले पर सवाल उठाता है और ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में पीएसए लगाना जरूरी नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम को अगर व्यापक नजरिए से देखें तो ये केवल एक विधायक की गिरफ्तारी और रिहाई की कहानी नहीं है। ये मामला इस बात को भी उजागर करता है कि निवारक हिरासत जैसे कानूनों का इस्तेमाल किस हद तक किया जाना चाहिए और उनके दुरुपयोग की संभावना कितनी गंभीर हो सकती है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे कानूनों का उद्देश्य सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन जब इन्हें बिना पर्याप्त आधार के इस्तेमाल किया जाता है तो ये नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए चुनौती बन सकते हैं। महराज मलिक के मामले में अदालत का फैसला ये दर्शाता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाने का काम करती है। जहां एक तरफ प्रशासन सुरक्षा के नाम पर सख्त कदम उठाता है, वहीं अदालत ये सुनिश्चित करती है कि उन कदमों का कानूनी आधार मजबूत हो और किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अब आगे की स्थिति पर नजर डालें तो महराज मलिक की रिहाई के बाद उनका राजनीतिक भविष्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 229 दिनों की हिरासत के बाद उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में उभर सकती है जिसने कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। वहीं ये मामला आपके लिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिहाज से। ये पूरा घटनाक्रम ये सोचने पर मजबूर करता है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। महराज मलिक की गिरफ्तारी और रिहाई इस बहस का एक ताज़ा उदाहरण है, जहां अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि कानून का इस्तेमाल केवल उचित और ठोस आधार पर ही होना चाहिए।